हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिजनारी सुधा में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको गर्भ में बच्चा उल्टा होने के लक्षण व कारण इस टॉपिक पर कुछ बातें आपसे शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, पेट में बच्चा उल्टा या तिरछा हो तो प्रेग्नेंट महिला क्या करें जिससे बच्चा घूम कर सही पोजीशन में आ जाए। फ्रेंड्स, माँ बनना बड़े ही सौभाग्य की बात होती है। जीवन का वरदान माँ के सिवा कोई नहीं दे सकता है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान गर्भस्थ शिशु क्यों कई बार उल्टा हो जाता है, यानी कि वह क्यों ब्रिज पोजीशन में आता है या फिर कई बार उसकी पोजीशन आड़ी तिरछी होती है। इसके क्या कारण हैं? ऐसे में गर्भवती महिला खुद या उसके डॉक्टर क्या ऐसा कर सकती हैं कि जिससे कि बच्चा सीधा हो जाए, यह नॉर्मल पोजीशन में आ जाए? और क्या उल्टे और आड़े तिरछे बच्चे की डिलीवरी आसानी से हो सकती है या फिर नहीं? आज इस वीडियो के माध्यम से इसी टॉपिक पर बात करेंगे। ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है ताकि आपको पूरी जानकारी पा सके। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन कारणों की जिनसे कि बच्चेदानी में बच्चा उल्टा, आड़ा या तिरछा हो जाता है। दोस्तों, इसके लिए हमें यह बात समझनी होगी कि जब हम आराम की मुद्रा में सोने के दौरान लेटते हैं या सोते हैं तो हम उसी पोजीशन को अपनाते हैं जिसमें हम कंफर्टेबल यानी रिलैक्स महसूस करते हैं, यानी कि जिस पोजीशन में हमें आराम मिलता है, हमें सुविधा होती है, रिलैक्स महसूस होती है, उसी पोजीशन को हम अपनाते हैं। और सोते लेटते समय जिस पोजीशन में हमें असुविधा होती है या फिर जिस पोजीशन में हम असहज महसूस करते हैं तो हम अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। और अगर हमें जगह कम पड़ती है, स्पेस कम महसूस होता है, तो हम उस पोजीशन में एडजस्ट हो पाते हैं जिससे कि हमें आरामदायक महसूस हो। ठीक दोस्तों, ऐसा ही कुछ गर्भ में पलने वाला शिशु करता है। फ्रेंड्स, नॉर्मल पोजीशन जिसे कि सैफलिक पोजीशन भी कहते हैं, जिसमें बच्चे का सिर नीचे होता है और धड़ ऊपर की तरफ होता है। और अगर बच्चा किसी कारणवश नॉर्मल पोजीशन में कंफर्टेबल महसूस नहीं करता है या फिर इस पोजीशन में वह आराम लायक नहीं रह पाता, तो वह अपनी सुविधा के अनुसार उल्टा या आड़ा तिरछा हो जाता है। बच्चे का उल्टा होने का मतलब यह है कि बच्चे का सिर ऊपर होता है और धड़ नीचे, जिसे कि हम ब्रिज पोजीशन भी कहते हैं। आड़ा या तिरछा होने का मतलब है बच्चे का सिर एक साइड में होता है और धड़ दूसरी साइड में, जिसे कि ट्रांसवर्स लाई पोजीशन भी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ऐसा होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसा कि कभी कभी फैलोपियन ट्यूब के अंदर कुछ बनावटी नुस्ख रहते हैं, जैसे कि बाइकर्नेट यूट्रस का होना, यानी बच्चेदानी दो भागों में है। यूनिक ऑर्नेट यूट्रस, यानी कि यूट्रस का एक भाग
बना ही नहीं है। और दिल की आकार की बच्चेदानी का होना, और कभी कभी बच्चेदानी के ऊपर एक छोटा सा पर्दा होता है जिसे सेप्टम कहते हैं, या फिर बच्चेदानी के नीचे के भाग में या यूट्रस के मुख में, जिसे कि सर्विक्स कहते हैं, वहाँ पर किसी गांठ या रसौली का होना। इन सभी चीज़ों के चलते जो बच्चेदानी के अंदर की जगह या स्पेस होती है वह थोड़ी सी चेंज हो जाती है। इसी के चलते बच्चा अपने आप को एडजस्ट करना शुरू कर देता है, यानी कि जिस पोजीशन में स्पेस मिलता है, जगह मिलती है, उसी पोजीशन में वह एडजस्ट हो जाता है। दोस्तों, जो बच्चे का सिर होता है वे उसके बॉडी के मुकाबले भारी और बड़ा होता है, और कभी भी यूट्रस के स्पेस में कुछ फ़र्क होता है। बच्चा अपने आप को इस तरह से एडजस्ट कर लेता है कि उसका जो सबसे बड़ा और भारी हिस्सा होता है वह कंफर्टेबल हो जाए, और कंफर्टेबल फील कर सके। अगर यूट्रस के अंदर गड़बड़ी होगी, स्पेस कम होगी, तो बच्चा भी उसी हिसाब से खुद को एडजस्ट कर देगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा है या इम्नियोटिक फ्लूइड की मात्रा यानी कि पानी की मात्रा नॉर्मल से कम है, जिसके वजह से बच्चा को घूमने फिरने, मूवमेंट करने में परेशानी होती है, और एक बार शुरुआत में अगर बच्चा हो उल्टा है तो फिर उसके बाद इतनी स्पेस नहीं होती या फिर इतना पानी नहीं होता कि जिसकी वजह से बच्चा मूव कर सके, पूरे 180 डिग्री का टर्न ले पाए, यानी कि अपनी पोजीशन बदल सके। तो ऐसे बच्चा खुद को उसी पोजीशन में, यानी कि अगर वह उल्टा है तो उसी पोजीशन में परमानेंटली खुद को एडजस्ट कर लेता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर पानी बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड की वाटर का लेवल ज़्यादा होता है, जिसे कि हम पॉलीहाइड्रोनोइस कहते हैं, ऐसे में बच्चे को बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाती है। बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा होने के कारण बच्चा उसे प्रोटेक्ट करता रहता है, यानी कि पूरी मूव करता है, यानी घूमता रहता है, और ऐसे में वह आखिर तक किसी पोजीशन में फिक्स नहीं हो पाता। फ्रेंड्स, किसी प्रकार गर्भवती महिला का पेल्विक बोन यानी कि हड्डी का रास्ता, जहाँ से बच्चे को पास ऑन यानी कि गुजरना पड़ता है, अगर ये रास्ता नैरो है यानी तंग है, या फिर इसमें किसी कारण से कोई नुस्ख है, जैसे गर्भवती महिला की कोई सर्जरी, पेल्विक बोन की सर्जरी हो, प्रेग्नेंट महिला को पोलियो हो, या फिर बचपन में कभी चोट लगी हो, या फिर किसी वजह से उसे चलने फिरने में दिक्कत आ रही हो, जिसके वजह से वहाँ की मांसपेशियों में सिकुड़न आ गई हो, या फिर बोन यानी हड्डियों में कोई समस्या आ गई हो, तो ऐसे में भी इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि जो बच्चा उल्टी या आड़ी तिरछी पोजीशन में रहती हैं। फ्रेंड्स, हमने आपको बताया कि बच्चे उल्टा या आड़ा तिरछा क्यों होता है।
ऐसे में महिलाओं का सही सवाल होता है कि बच्चे के आरा तिरछा उल्टा होने पर नॉर्मल डिलीवरी उनकी होगी या नहीं। फ्रेंड्स, ऐसे में आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसे मामलों में नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। ऐसे में कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें नॉर्मल डिलीवरी करवाई जा सकती है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर गर्भवती महिला की प्रॉपर जांच करके बता सकती हैं कि डिलीवरी कैसी होगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि क्या बच्चा अपने आप अपनी पोजीशन बदलेगा कि नहीं। फ्रेंड्स, ऐसा संभव है। ऐसे में कोई परमानेंट या फिर मेजर डिफेक्ट बच्चेदानी के अंदर, यूट्रस के अंदर नहीं है तो बच्चे ज़्यादातर प्रेगनेंसी के 8वें महीने या 34 से 35 हफ्ते भ्रूण के पास इतनी जगह रहती है कि वह रिपीट कर सकते हैं, यानी घूमकर पोजीशन बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप प्रेगनेंसी के 6ठे या 7वें महीने में डॉक्टर के पास अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी के लिए जाती हैं, तो अगर डॉक्टर आपको बताती हैं कि बच्चा उल्टा है या फिर तिरछा है, आरा है, तो उस समय घबराने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि उस समय काफ़ी समय होता है आने वाले समय में, यानी जो ज़्यादातर 29 से लेकर 36 हफ्ते तक का समय हो सकता है। तब बच्चा रोटेट करके नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। फ्रेंड्स, अब सवाल यह उठता है कि ऐसे में आप कुछ ऐसा कर सकती हैं कि जिससे कि बच्चे की रोटेशन की चांसेस बढ़ जाए, यानी कि बच्चा मूव करके सही पोजीशन में आ जाए। फ्रेंड्स, ऐसे में आपको डॉक्टर के बताए अनुसार कुछ एक्सरसाइज कर सकती हैं जिससे कि बच्चे को रोटेट होने में मदद मिल सकती है। फ्रेंड्स, आप ऐसे में केवल कोशिश कर सकती हैं और ऐसे में आप पूरी तरह से सफलता पाएंगी ऐसा नहीं है, लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज भी तो नहीं है। फ्रेंड्स, कुछ एक्सरसाइज ऐसे हैं जिससे कि बच्चे को रोटेट होने में मदद मिलती है। ऐसे में आप अपनी डॉक्टर की सलाह से एक्सरसाइज कर सकती हैं। फ्रेंड्स, ये साधारण सी एक्सरसाइज है, जैसे कि बटरफ्लाई एक्सरसाइज यानी कि तितली आसन, जिसे आप आसानी से घर पर कर सकती हैं। इसके अलावा स्क्वायर पोजीशन में आपको नीचे बैठना है, जैसे कि इंडियन टॉयलेट यूज करने के दौरान हम जिस पोजीशन में बैठते हैं, तो सपोर्ट के साथ आप बैठिए। इस पोजीशन में कुछ देर तक रहिए। इसके बाद दोस्तों एक होती है वो ड्रॉ पोजीशन। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करती हैं तो इस एक्सरसाइज को आपको फर्श पर करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे बिस्तर पर भी कर सकती हैं। ड्रॉ पोजीशन में आपको अपने हाथों घुटनों के बल कुछ देर तक रहना है, यानी कि आपको अपने हाथों और घुटनों के बल पर थोड़ी देर के लिए आराम की पोजीशन में रहना है। दोस्तों, ये सिंपल सी एक्सरसाइज है जिसके ज़रिए आप ये कोशिश कर सकती हैं, इससे बच्चे को मदद मिल सकती है कि वह पेट के अंदर रोटेट कर सके। फ्रेंड्स, बात करेंगे कि क्या ऐसा संभव है डॉक्टर खुद बच्चे को रोटेट करके यानी कि घुमाकर
सीधा करती हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही प्रोसीजर एक्सटर्नल सेफलिक वर्जन, जिसमें कि डॉक्टर हाथ से बच्चे को घुमाकर सिर के बल वाली पोजीशन में लाते हैं। दोस्तों, एक्सरसाइज सेफलिक वर्जन में डॉक्टर अपने हाथों से महिला के पेट के बाहर से ही बच्चे को सीधा करने की कोशिश करते हैं और ये प्रक्रिया प्रेगनेंसी के आखिरी हफ्तों में की जाती है। इसके अलावा दोस्तों, एक होता है इंटरनल सेफलिक वर्जन। गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से अंदर हाथ डालकर बच्चे को सीधा करते हैं, यानी कि बच्चे को घुमाकर सिर के बल वाली पोजीशन में लाते हैं। फ्रेंड्स, हालांकि सभी डॉक्टर ईसीबी करने का प्रयास नहीं करते हैं। जो करते हैं वो उन्हीं महिलाओं को करेंगे जो कि शिशु को जन्म दे चुकी है। ऐसा इसलिए कि ईसीबी आमतौर पर तभी भीतर काम करती है जब माँ पहले शिशु को जन्म दे चुकी हो। ये प्रोसेस प्रेगनेंसी में महिलाओं के लिए कुछ पीड़ादायक होता है और लगभग 40 से 50% भी इसमें सफलता पाई जाती है। फ्रेंड्स, साथ ही आपको बताना चाहूँगी कि ईसीबी जैसे प्रोसीजर आसान नहीं होते हैं। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसीजर होते हैं और इनका कॉम्प्लिकेशन फिर भी ज़्यादा रहता है और कुछ चुनिंदा केसों में ही डॉक्टर प्रोसीजर करने की सलाह देते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स, ऐसे प्रोसीजर में रिस्क भी बहुत होते हैं और ऐसा करने से बेहतर महिला और उसके पति को प्रक्रिया के रिस्क के बारे में प्रॉपर तरीके से बताते हैं, यानी कि उनकी सहमति के बाद ही या किन्हीं कारणों से किसी वजह से सिजेरियन मुमकिन नहीं है तो ऐसे ही मामलों में डॉक्टर इस तरह की प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं और कोशिश करते हैं कि वह खुद बच्चे को सीधा कर सके। साथ ही दोस्तों, आपको यहाँ यह भी बता देती हूँ कि डॉक्टर कब ईसीबी की सलाह नहीं देते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि कब ईसीबी के लिए मना कर देते हैं। दोस्तों, डॉक्टर आमतौर पर ईसीबी नहीं करते अगर प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन हो, जैसे कि गर्भवती महिला को प्रेगनेंसी में किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, ज़्यादा प्लेसेंटा प्रीविया हो गया हो, गर्भाशय असामान्य आकार का हो, बच्चे के आसपास एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बहुत कम हो या फिर एमनियोटिक फ्लूइड की थैली फट गई हो, अगर बच्चा स्वस्थ नहीं हो, बच्चे की दिल की धड़कन में कोई दिक्कत हो, बच्चे में कोई जन्म दोष हो, गर्भ में एक से ज़्यादा बच्चे हों, इसके अलावा इससे पहले वाला बच्चा सिजेरियन तरीके से हुआ है, तो भी डॉक्टर ईसीबी करने की सलाह नहीं देते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह के प्रोसीजर को अपनाने से पहले इसके नुकसान फ़ायदे को समझ लेना आवश्यक है। फ्रेंड्स, अगर बच्चा आड़ा है, उल्टा है, सीधा है, तो डॉक्टर को मजबूरी में सिजेरियन सेक्शन करनी पड़ती है, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव सलाह ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो ब्रिजनारी सुधा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जीवन में हमेशा खुश रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलती हूँ अगली वीडियो में नई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सी यू अगेन। टेक केयर।